हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके केवीएस के लिए एमसीक्यूज विच आर बेस्ड ऑन योर अप्रोचेस ऑफ लर्निंग। तो इससे पहले हमने बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, कॉग्निटिविज्म इन तीनों के बारे में समझा। आज हम इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एनवायरमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, रियलिज्म, कनेक्टिविज्म। तो देखिए, एनवायरमेंट किसका आपका एक कंपोनेंट या तत्व है? कंस्ट्रक्टिविज्म का। क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म में हम ये मानते हैं कि बच्चा एनवायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करके सीख रहा है। ठीक है, यही हमने फर्क देखा था कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म में। कॉग्निटिविज्म में बच्चा हालांकि नॉलेज तो खुद से ही कंस्ट्रक्ट कर रहा है, लेकिन वहां पे सिर्फ मानसिक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल हो रहा है। जबकि कंस्ट्रक्टिविज्म में हम कहते हैं कि बच्चा अपने आसपास के एनवायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है और फिर अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है। तो एनवायरमेंट इज द कंपोनेंट ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हाउ कुड लर्निंग बी एनहांस्ड इन क्लासरूम? थ्रू मोटिवेशन, थ्रू फ्रीक्वेंट टेस्टिंग, ह्यूमर या थ्रू ड्रिलिंग? तो ये तो बहुत सिंपल ही है। लर्निंग जब भी आपसे पूछा जाएगा और ज्यादा एनहांस कैसे की जा सकती है, तो अभिप्रेरणा के माध्यम से की जा सकती है। फिर देखेंगे, द टीचर कंट्रोल्स द एनवायरमेंट इन। अध्यापक निम्नांकित में से किसमें पर्यावरण को नियंत्रित करता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म। तो ये बिहेवियरिज्म है, क्योंकि बिहेवियरिज्म या व्यवहारवाद एक ऐसी अधिगम प्रक्रिया है जहां पर जो टीचर्स है बच्चों के लिए एक्टिविटीज पूरी तरह से डिजाइन करती है, क्योंकि उनकी हैबिट फॉर्मेशन करानी है। तो किस तरह का एनवायरनमेंट होगा वो टोटली कहीं ना कहीं टीचर के कंट्रोल में रहता है डिजायर्ड रिस्पॉन्स निकालने के लिए। अगर आपने इससे पहले एक कंपैरिजन वीडियो जो है वो मैंने अपलोड करी थी, जिसमें बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म सबके बीच में हमने कंपैरिजन किया था ऑन द बेसिस ऑफ टीचिंग मेथड्स, डिसिप्लिन, क्लासरूम एनवायरनमेंट, रोल ऑफ टीचर, ये सब चीजें हमने करी थी। तो आप एक बार उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अलग अलग अप्रोचेस जो है लर्निंग की उसको हम किस तरीके से देखते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। Who is known as the father of behaviorism? हल, वॉटसन, फ्राइड या इवान पावलोव? तो ये तो सिंपल ही है, वॉटसन है आपके। ठीक है, व्यवहारवाद के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इंक्रीजेस डिजायरेबल बिहेवियर, डिक्रीजेस डिजायरेबल बिहेवियर, मे इंक्रीज और डिक्रीज डिजायरेबल बिहेवियर या डिक्रीजेस अनडिजायरेबल बिहेवियर? देखिए, रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, चाहे वो पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो, वो हमेशा जो काम के होने की फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाएगा, यानी कि इट विल इंक्रीज द डिजायरेबल बिहेवियर। फॉर मोर सच कंटेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और हमारे कोर्सेज को चेक करने के लिए डाउनलोड कीजिए अचीवर्स ऐप। अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट, which of the following cannot be learning? Behavioral changes, lifelong operated processes, behavioral changes by maturation या learning through practice and experience? तो इनमें से किस ऑप्शन को हम अधिगम नहीं कह सकते? तो देखो, व्यवहार में परिवर्तन तो आपकी लर्निंग की डेफिनेशन ही है, तो ये तो होगा ही होगा। लाइफ लॉन्ग ऑपरेटेड प्रोसेस है, ये भी बिल्कुल सच है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई जीव जो होता है वो अपनी लाइफ लॉन्ग कुछ ना कुछ नई चीजें सीखता ही रहता है। बिहेवियरल चेंजेस बाय मैच्योरेशन। नाउ मैच्योरेशन हियर मींस ग्रोथ। ठीक है, जो आपकी फिजिकल ग्रोथ हो रही है, सेल्स बढ़ रही है, हाइट इंक्रीज हो रही है, अब ग्रोथ से आपकी लर्निंग नहीं हो रही। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा कि लर्निंग आपका ये नहीं है। ठीक है, लर्निंग थ्रू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, ये तो होगा ही होगा। प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस, अभ्यास से और अनुभव से ही आपकी लर्निंग और ज्यादा होती है। नेक्स्ट है, द चाइल्ड फॉल्स मेनी टाइम्स व्हाइल लर्निंग साइकिल। Which learning theory you think can be attributed this event? ठीक है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ रेडीनेस, इनसाइट लर्निंग या पर्सपेक्टिव लर्निंग? तो यहाँ पर आपसे अलग अलग थ्योरी जो आपकी बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म या कंस्ट्रक्टिविज्म में दी है, उन पर आपसे बेस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है और बार बार वो क्या कर रहा है, गिर भी रहा है, तो वो कौन सी थ्योरी बेसिकली यहाँ पे लर्निंग की यूज हो रही है? तो ये है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, अधिगम का प्रयास और त्रुटि सिद्धांत, बार बार गलती करेगा, बार बार फिर कोशिश करेगा और फिर सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग? ठीक है,
एक्सपेरिमेंटेशन, टेक्स्ट बुक रीडिंग, क्लासरूम डिस्कशन, फील्ड ट्रिप। अब देखिए कंस्ट्रक्टिविज्म में हमने क्या कहा था, बच्चा अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा है, एनवायरमेंट के साथ वो क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। तो देखो एक्सपेरिमेंटेशन में ये होगा, क्लासरूम डिस्कशन में होगा, फील्ड ट्रिप में भी होगा। टेक्स्ट बुक रीडिंग में हमें ये चीज देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ से जो लिखा हुआ ज्ञान है बस वही बच्चे को प्राप्त हो रहा है। तो टेक्स्ट बुक रीडिंग कैन नॉट बी एन एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग। नेक्स्ट, the basis of constructivist principle teaching is learning by doing, listening to the teacher, repeating the content spoken by the teacher, या relation between the teacher and the student। तो इसका सही क्या आंसर होगा, लर्निंग बाय डूइंग। जब बच्चा एनवायरमेंट के ऊपर रिस्पॉन्ड करता है, एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, उससे वो अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग का प्रिंसिपल यहाँ फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग विद रिगार्ड्स टू कंस्ट्रक्टिविज्म। नॉलेज कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर, ये स्टेटमेंट तो सही है। टीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग नॉलेज, यही गलत है, बाकी और भी देख लेते हैं। लर्नर इज रिस्पॉन्सिबल एंड एक्टिव फॉर ओन लर्निंग, करेक्ट है। न्यू नॉलेज कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज या ओल्ड नॉलेज, ठीक है, तो बिल्कुल सही। जो पहली नॉलेज है उसके बेसिस पर नया ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। एक्टिव होता है लर्नर और वो रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी खुद की लर्निंग के लिए। लर्नर अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि टीचर ट्रांसमिट करती है, टीचर बता रही है ज्ञान सारा, तो ये आपका स्टेटमेंट कंस्ट्रक्टिविज्म के अकॉर्डिंग सही नहीं है। नेक्स्ट है, which of the following is not a constructivist view of learning in the classroom? Students work in group, teachers have a dialogue with students, learning based on textbooks and workbooks, learning is interactive। I think आप ये समझ गए होंगे, इसके जैसे ही हमने प्रीवियस अभी एक दो क्वेश्चंस किए। तो देखो स्टूडेंट के साथ ग्रुप में काम करना, ये आपका कंस्ट्रक्टिविज्म में आएगा। टीचर्स डायलॉग कर रहे हैं स्टूडेंट का, ये भी आएगा। इंटरेक्टिव है, ये भी आएगा। लेकिन learning based on textbooks and workbooks is not counted in constructivism। Next, the role of teacher in constructivist learning approach is as a, ठीक है, तो रोल ऑफ टीचर क्या है कंस्ट्रक्टिविज्म में, पैसिव ऑब्जर्वर, फैसिलिटेटर, क्लासरूम एडमिनिस्ट्रेटर या इंस्ट्रक्टर, तो वो सुविधा दाता यानी कि फैसिलिटेटर है। नेक्स्ट है, which one of the following main activity is the characteristic of cognitive principle of learning? Recalling and learning, thinking and learning, टॉकिंग एंड लर्निंग, कंडीशनिंग एंड लर्निंग। तो जब हम कॉग्निटिविज्म की बात कर रहे हैं तो इसमें हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल होता है, मानसिक प्रक्रियाओं का यानी मेंटल प्रोसेसेस का। तो इसका सही आंसर क्या होगा, थिंकिंग एंड लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, साइन लर्निंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी या रीइंफोर्समेंट थ्योरी? तो ये फील्ड थ्योरी है, क्षेत्र सिद्धांत कर्ट लिविन का दिया हुआ है, ये आपका कॉग्निटिविज्म में आती है, ठीक है, कर्ट लिविन की दी हुई है। नेक्स्ट है, a child does multiplication and division after learning tables. This is an example of learning displacement of the type mental to physical, physical to physical, mental to mental या physical to mental। तो एक बच्चा जो है उसने पहले क्या सीखा है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सीखा है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की हेल्प से वो टेबल्स जो है वो उसको लर्न करने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या है, ये मेंटल टू मेंटल, ठीक है। बेसिकली अगर आपको साइंस का कोई थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ाया गया क्लासरूम में और उसके बाद आप उसका प्रैक्टिकल कर रहे हो तो वो मेंटल टू फिजिकल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह की चीजें आप इसको रिलेट कर सकते हो, या आप कोई प्रैक्टिकली कोई प्रोजेक्ट वगैरह आपने किया उसके बाद आपने थ्योरेटिकली उसके कॉन्सेप्ट्स वगैरह लिखे तो वो फिजिकल टू मेंटल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये मेंटल टू मेंटल, ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ हमने थोड़ा सा एमसीक्यू के बेसिस पर ये समझने की कोशिश की कि कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म या बिहेवियरिज्म से किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। ऐसी अलग अलग चीजों पे भी आ सकते हैं। एक बार आप वो पहले वाली वीडियो जरूर चेक कीजिएगा, कंपैरिजन वाली, जहां से आपका डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट, टीचिंग मैथड्स का कॉन्सेप्ट वो सब क्लियर हो जाएगा और उसके बेस पर अगर आपके कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो वो आप जरूर सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा हमारा केवीएस पेडागोजी का कोर्स जो है ऑलरेडी हमारी ऐप पर चल रहा है। अगर आप वो चेक करना चाहते हैं तो आप हमारी अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और बहुत जल्द हम केवीएस टीजीटी साइंस के लिए भी बैच लाने वाले हैं। तो जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ। हमारी वीडियोस को अगर आप पसंद करते हैं तो उन्हें लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस जो है आपको टाइम से मिलते रहें और आपकी क्लासेस मिस ना हो। I will meet you soon in next video. Thank you everyone.